about meaning of psychology, its general nature and psychology as a discipline. As a natural science, now we will study some more topics of chapter 1, what is psychology. So now the next topic is psychology as a social science, and here are some points. The first point is studies the behavior in socio-cultural context. It means that साइकोलॉजी सब्जेक्ट ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी करता है और एक ह्यूमन बींग का बिहेवियर कहाँ जनरेट होता है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में. इफ़ वी डोंट हैव सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट देन देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. एक ह्यूमन बींग का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट पर. वो किस तरह के सोशल ग्रुप का मेंबर है, किस तरह के नॉर्म्स उसकी सोसाइटी में बने हुए हैं, उनके यहाँ किस तरह के कल्चर को फॉलो किया जाता है. ऑल दीज टर्म्स डिसाइड अ पर्सन्स बिहेवियर. यू कैन सी इन जनरल लाइफ दैट एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन रूल्स, norms, and according to these norms society members mold themselves. For example, there is too much difference between Indian society and Western culture, and उसी के अकॉर्डिंग दोनों कल्चर्स में रहने वाले लोगों का बिहेवियर होता है. लाइक इंडियन कल्चर, ये सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए. While on the other hand, the Western culture totally depends on self. So Western culture में रहने वाले पर्सन का बिहेवियर इंडियन कल्चर में रहने वाले लोगों से डिफर होता है. The second is data collection under natural behavior. It means psychology as a social science कैसे डाटा कलेक्शन करती है. It is totally different from natural science. We collect data in natural science in controlled situation, while in social science we collect data in natural manner. We can understand it with an example. अगर हमें किसी पर्सन की नेचर जाननी होती है कि वो शाय है या नहीं, then it's not possible कि हम उसे लेबोरेटरी में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करके ये बता दें कि वो शाय है या फिर नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करना होगा. यहाँ जिस इन्वायरमेंट में वो पर्सन रह रहा है या फिर जिस भी ग्रुप का वो मेंबर है, हमें भी उस ग्रुप का मेंबर बनकर या उस इन्वायरमेंट में रहकर उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा. वहाँ स्कूल में उस पर्सन के बिहेवियर के बेस पर हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो पर्सन इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, बिकॉज वहाँ इस पर्सन को जॉब प्रोफाइल उसको ये चीज़ कंट्रोल करती है कि उसे किस पर्सन के साथ कितनी व क्या बात करनी है. वाइल ऑन द अदर हैंड दैट पर्सन्स behavior becomes totally changed while he or she comes in the company of his or her family members. So there are so many methods to assess such types of behaviors, like observation method. What is observation method? Observation होता है किसी भी चीज़ को carefully note करना. The second method is case study method. In this method subject से related बहुत सारी बातों का सिस्टमेटिकली नोट किया जाता है एंड उसी के बेस पर डाटा कलेक्शन किया जाता है. द थर्ड पॉइंट इज इट स्टडीज हाउ पीपल बिहेव इन गिवन सिचुएशन विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल. इट मीन्स साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि इफ़ वी प्रोवाइड such type of situation then we will get this type of behavior, while on the other hand we can predict it in natural science. Like हमने biologically ये टेस्ट किया कि किसी पर्सन में डोपामिन हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, देन वी कैन से दैट पर्सन विल नॉट रिमेन हैप्पी. हियर आई वांट टू क्लियर वन थिंग, दैट डोपामिन ही वो हार्मोन है जो हमारे अंदर हैप्पीनेस वाली फीलिंग को लाता है. अब आते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. इसमें किसी
सिचुएशन में अगर किसी पर्सन ने अगर एक तरह का बिहेव किया, देन इट्स नॉट नेसेसरी वही सिचुएशन रिपीट होने पर वो सेम रिस्पॉन्स दे. वी कैन सी इन डेली लाइफ that every person reacts differently in same situation, so we can't predict anything in the context of social science. Now the next topic is understanding mind and behavior. Recent studies in affective neuroscience have clearly shown that there is a relationship between mind and behavior. As you know very well that we study mind and behavior in psychology, you should know, students, that there is a difference between mind and brain. What is the difference? We can't touch or see the mind. On the other hand, we can touch or see the brain. ब्रेन के अंदर चलने वाली सारी मेंटल प्रोसेस माइंड है. इन एंशियंट साइकोलॉजी ये समझा जाता था कि माइंड एंड बॉडी में कोई रिलेशन नहीं है. दे आर सेपरेट टू ईच अदर. माइंड अपना वर्क करता है एंड बॉडी अपना वर्क करती है. बट ये मिसकंसेप्शन बहुत पहले था. आफ्टर द रिफॉर्म इन साइकोलॉजी, माइंड एंड बॉडी के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को समझा गया. ये माना गया कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं माना जा सकता है. In the same way, we can't separate mind and behavior. You can observe it yourself. अगर आपका मन खुश है किसी बात को लेकर, देन आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मैनर की तरफ टर्न हो जाएगा. बट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, देन योर बिहेवियर विल मूव इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव पैटर्न. इसीलिए ये कहा जाता है आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं. इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, देन इट विल अफेक्ट योर बॉडी पॉजिटिवली. आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज सही क्वांटिटी में होंगे और जो बॉडी को फिट एंड फाइन बनाने में हेल्पफुल होंगे. देयर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट ऑर्निश. उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट माइंड एंड बिहेवियर की रिलेशन को प्रूव करने के लिए किए. उन्होंने एक पेशेंट लिया जिसकी आर्टरीज ब्लॉक थी. उन्होंने डेली प्रैक्टिस से उसको विजुलाइज कराया कि उसकी ब्लॉक्ड आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है. आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिग्निफिकेंट रिलीफ was obtained by this patient as the degree of blockage became significantly less. Use of mental imagery वो क्या है? इसमें पर्सन इमेजेस बनाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, निगेटिविटी रिमूव हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है. एंड दिस टाइप ऑफ इमेजरी स्टॉप डिकेइंग हेल्थ सिस्टम. There is a word psychoneuroimmunology. What is psychoneuroimmunology? Psychoneuroimmunology has emerged, which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. This term is very important. इसमें स्टडी किया जाता है कि किस तरह से माइंड प्रोसेसेस इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालती हैं. अगर हमारा माइंड खुश है, सेटिस्फाई है, देन इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रॉपर वर्क करेंगी जिनका हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल है. इसीलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी एक्सेट्रा आर विक्टिम ऑफ पुअर इम्यूनिटी सिस्टम. The next topic is evolution of psychology. Psychology as a modern discipline which is influenced to a large extent by Western developments has a short history. It grew out of ancient philosophy concerned with questions of psychological significance. The first laboratory of psychology was established in 1879 in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt. Wundt was interested in the study of conscious experiences and wanted to analyze the building blocks of mind. So there were so many perspectives like structuralism, functionalist, gestalt psychology, behaviorism, psychoanalysis and humanistic perspective.
सो द फर्स्ट इज स्ट्रक्चरलिस्ट. इसमें क्या होता है? द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वॉज वुंड. ही स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस बाय इंट्रोस्पेक्शन. नाउ व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन इज दैट प्रोसीजर जिसमें किसी पर्सन से साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में डिटेल में उसके एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं. बट इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट साइंटिफिक बिकॉज इसमें आउटसाइडर की अपनी सोच भी इफेक्ट डालती है. सपोज मैंने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए that poverty causes so many addictions. अब यहाँ मैंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया. अब सब्जेक्ट जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस उनके साथ क्लैश कर रहे होते हैं. सो result will not be accurate. That was the reason this led to the development of new perspective in psychology. The second is functionalism. Functionalism was proposed by William James and John Dewey. They studied the functions of conscious experiences in how people deal with the environment using introspection method. William James believe करते थे कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर पर फोकस ना करके उसके फंक्शन पर फोकस करना चाहिए. According to them, psychology should study what the mind does and how behavior functions in making people deal with their environment. Functionalist का पूरा emphasis इस बात पर मेनली था कि हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हम किस भी environment में adjust हो जाएं. The third is Gestalt psychology. This school was proposed by Max Wertheimer. According to this psychology, must focus on human perception. It focused on the organization of perceptual experiences instead of looking at the components of the mind. The Gestalt psychologist argued that when we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of the components of the perception. For example, when we see a movie, we actually have a series of rapidly moving images of still pictures falling on our retina. Thus, our perceptual experience is more than the elements. The next is behaviorism. John Watson and Skinner proposed this perspective. According to him, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable. उनका मानना था जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते या वेरीफाई नहीं कर सकते वो मैटर ही नहीं करती. He defined psychology as a study of behavior or responses which can be measured and studied objectively. The next is psychoanalysis. Sigmund Freud was the father of psychoanalysis. He focused on unconscious mind and childhood experiences. According to him, किसी भी पर्सन को उसका अनकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट करता है. उनका मानना है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं एंड इफ़ दीज एक्सपीरियंसेस आर नॉट गुड देन दीज एक्सपीरियंसेस जनरेट्स डिसऑर्डर्स इन अ ह्यूमन बीइंग. सिगमंड फ्राइड ने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. अकॉर्डिंग टू हिम हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट अनकॉन्शियस माइंड होता है और इसमें वो एक्सपीरियंसेस, थॉट्स रहते हैं जिनके बारे में कॉन्शियस लेवल पर किसी पर्सन को पता भी नहीं चल पाता. फ्राइड स्टेटेड दैट एबनॉर्मल बिहेवियर इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स that can be generally traced to early childhood or infancy. फ्राइड का ये मानना था कि 3 सेंट्रल फोर्सेस पर्सनैलिटी को शेप देते हैं: इट, ईगो एंड सुपर ईगो.
जिन लोगों में एज डोमिनेटिंग होती है वो लोग जिद्दी होते हैं और उनको मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। वहीं जिनकी सुपर ईगो डोमिनेट करती है जिन लोगों को, वो बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज से बंधे होते हैं। उनका हर जो काम होता है वो मोरल वैल्यूज से ही जुड़ा होता है। और ईगो वाले पर्सन किसी न किसी तरह अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, बट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। द लास्ट पर्सपेक्टिव इज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. Carl Rogers and Abraham Maslow emphasized the free will of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential. उन्होंने माना ह्यूमन नेचर को फ्रीली ग्रो करना चाहिए. They argued that behaviorism, with its emphasis on behavior as determined by environmental conditions, undermines human freedom and dignity.